बीए किया, बीएड किया, एमए किया, एमएड किया, फलाना किया, पीएचडी किया, डिलीट किया। देखा कि जिंदगी पूरी हो रही है नौकरी कर करके, साधु बन गए और वृंदावन में आकर बांके बिहारी की भक्ति। तो नंद नंदन यशोदानंदन श्री कृष्ण बालक रूप में उनको मानते थे, छोटे से प्यारे कृष्ण। अब मूर्ति वाले कृष्ण से तो किसी का बालक मिल गया, बड़ा प्यारा लग रहा था। उसी बालक की कृष्ण के रूप में उपासना करने लगे। महाराज उसको जैसे यशोदा माँ अपने लाला को उठाए ऐसे उठाए, निलाए धुलाए खिलाए पिलाए, सारा दिन उस ठाकुर जी की पूजा में साधु निकालता। और ठाकुर जी 1 साल के 2 साल के 3 साल के ऐसे होते होते उनके कृष्ण कन्हैया 16 साल के हो गए। ये घटित घटना है, प्राचीन कथा नहीं है, इस युग की घटना है। वो ठाकुर जी हो गए युवराज श्री कृष्ण। तभी भी उनको बड़ा लाड प्यार से पालते, पीताम्बर पहराते, बंसी देते, ये देते, आरती करते। एक दिन उनको साधु को सूझा कि प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के पास ले जाऊं मेरे प्रभु जी को। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी का नाम तो सुना होगा। वो ऐसे बड़े खिलाड़ी थे, पंडित नेहरू के साथ भी खेले कि चलो आ जाओ चुनाव में, हम भी आते तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे, फार्म भरेंगे, क्या हो जाएगा, तुम्हारे से थोड़े वोट कम मिलेंगे लेकिन हमको भी तो दुनिया जानित है। तो 55,000 वोट ले लिए उन्होंने। नेहरू जी के सामने खड़े रहे थे वोटिंग चुनाव में। तो ऐसे विनोदी थे, खिलाड़ी थे। तो उनके पास ले गए किसको? और डिलीट पड़े हुए विद्वान जो साधु बन गए थे, वो अपने भगवान को प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के पास ले गया। प्रभुदत्त तो खिलाड़ी थे कि भावना के भगवान और वास्तविक भगवान में कुछ अंतर भी समझो। भावना के भगवान तो ये तुम्हारे 16 साल का छोरा अभी तुम भगवान करके मानते हो, लेकिन सचमुच में कृष्ण भगवान थे तब भी अर्जुन का दुख नहीं मिटा था। जब कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया और अर्जुन ने स्वीकार किया तभी दुख मिटा, लेकिन वो बात मानने को तैयार नहीं। मेरे ये बाल गोपाल है, अभी युवराज है, कृष्ण है, मेरे मुक्तिदाता है। हाँ, वो खिलाड़ी ठहरे। वो 16 वर्ष के कृष्ण कन्हैया को ले गए थोड़ा दूर जंगल में घूमने के बहाने, और प्रश्न उत्तर करते, बातचीत करते, ऐसा कुछ उनको रंग दिया कि वो जो भगवान कृष्ण थे 16 साल के, वो गरीब, किसी गरीब का लड़का था। अब वो ठाकुर जी होके मजा ले रहा था, तो उसको ऐसा कुछ संस्कार डाल दिए कि वो पूजा करने वाले जो डिलीट पढ़े थे वो तो थे भगत और ये छोरा था भगवान। महाराज वो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के संग से भगवान में ऐसी कुछ आ गई कि जरा भगवान का व्यवहार थोड़ा बदला हुआ मिला। तो साधु को लगा कि ये ऐसे कैसे हो गया रे तू? बोले अभी तो भगवान मानते और तू बोल रहे, शर्म नहीं आती? मैं तो कृष्ण हूँ। अरे साले तू काहे का कृष्ण है? अब भक्त में और भगवान में जरा तू मैं हो गए। ओह, साधु ने कहा अच्छा ठाकुर जी मैं तुझे दिखाता हूँ कैसे पूजवाए हो। ऐसे करते करते उसको किसी बातों में ले आके जंगल में ले गया। और कोई नहीं देखे, दह भगवान दह। वो बेचारे 16 वर्ष के भगवान ने जो भी आज तक मक्खन मिश्री खाई, जो दुपट्टे पहरे और जो मजा लिया, भगवान ने धाड़ धाड़ धाड़। अब तो महाराज भगवान कैसे भी करके जान छुड़ाकर भागे।
ये देखो, प्राचीन काल की कहानी नहीं कह रहा हूं, इस युग की घटित घटना कह रहा हूं। नेहरू जी के जमाने में ही वो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी थे, और उनके लेख भी हमने, उनके लेख के आधार पर सत्य अनुसुईया की कथा भी हमने कही है, वो हमारे किताबों में भी आई। महाराज वो भगवान कैसे भी जान छुड़ाकर रेलवे स्टेशन पर जा पहुंचे। यहाँ से प्रभुदत्त ब्रह्मचारी को पता चला कि वो साधु तो पिटाई करके उधर चला गया और वो रेलवे में चला गया। वो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी वहां पहुंच, अरे बोले अब तुम्हारी उनकी नहीं बनती है तो मेरे यहाँ रहो, अब गरीब झोंपड़ी में जाके रहोगे और क्या क्या खेत खली में तपोगे, काले बन जाओगे। अब ठाकुर जी थे तब थे, अब तुम ब्रह्मचारी होकर मेरे पास ही रह लो। थोड़ा शास्त्र का ज्ञान भी तो भगवान को होना चाहिए। सर्वज्ञ हरि, अपने सर्वज्ञ स्वभाव को भी जानो, जहां से पूर्णा उठता है फिर क्या क्या दिखता है। तो ऐसे ज्ञान को संतों के शरण, भगवान कृष्ण भी संतों के पैर धोते थे और पत्तने उठाते थे, कुछ पाने के लिए नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए कि सत्संग की महत्ता क्या है। भागवत में आता है, युधिष्ठिर के यज्ञ में, वसुदेव आदि के यज्ञ में श्री कृष्ण ने राजसु यज्ञ में पत्तले उठाई, साधुओं का सत्कार किया, उनके चरण धोए, जूठी पत्तले उठाए। तो 16 वर्ष वाले भगवान को ये बात जच गई, समझ रहे ना, 16 वर्ष वाला भगवान। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के यहाँ रहा, चलो भाई ब्रह्मचारी साधक जैसे अपने आश्रम में साधक रहते, उधर तो किसी को मैं मक्खन खिलाऊं, आरती करूं, ऐसा थोड़े होता है। वो तो फिर रूटीन में सब घड़ाई होके बढ़िया बन जाते, मजबूत हो जाते। उस भगवान से हमारे भगवान ज्यादा मजबूत है। वो मक्खन खाओ भगवान था, ये तो हर हाल में मस्त रहने वाले। हमने बच्चों को ऐसा शांत, मधुर, प्रसन्न, सेवा भावी बना दिया है। अभी भले कुप्रचार हुआ है तो बापू का तो बेटों का भी होगा, बेटियों का हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन की श्रद्धा थी, फिर भी श्री कृष्ण ने गीता में 4 बार 4 जगहों पर अर्जुन को कहा श्रद्धस्वता। अष्टावक्र मुनि 12 साल के, काला कलुट रंग, ठिंगना सा कद, 8 खोड़ खापर, ऐसे बालक को सदगुरु मानकर ऊंचे आसन पर बिठाना, दंडोत प्रणाम करना, ये श्रद्धा तो थी। फिर भी अष्टावक्र कहते हैं श्रद्धस्व तात, बेटे श्रद्धा कर। 12 साल का तो बाप, 80 साल का बेटा, और बाप कह रहे हैं कि श्रद्धा कर। बाप तो तभी बने जब उसकी श्रद्धा थी, तभी वो बाप की जगह पर है। फिर भी श्रद्धा की पूर्णता चाहिए। मेरू डगे मनड़ा ना डगे, भले भांगी पड़े ब्रह्मांड जो ने। रामकृष्ण को किसी ने कहा कि तुम्हारे तोतापुरी गुरु तो पेली तेली बाई है ने, तेलण एमना घरे रहे छे, तुमको तो काली के दर्शन होते थे, फिर क्या ये मनुष्य को भगवान करके मानते। रामकृष्ण ने कहा मारा गुरु कलाल खाने जाए तो मारा गुरु मारा नंद आ जा। अब मेरे गुरु के प्रति किसी ने थोड़ा सा आमली खाई तो मैंने फिर उनका मुंह नहीं देखा। अगर मैं उनकी बातों में आता और मैं भी थोड़ी आमली खाता तो मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। तो श्रद्धा जैसे पानी 100 डिग्री पे गर्म होता है तो उखलता है, ऐसे ही श्रद्धा पूर्ण होती है, गुरु का पूर्ण कृपा हजम होती, साक्षात्कार होता। ये फल साधन ते न हुई, साधन करो योग्य बनने के लिए, बाकी पूर्णता तो साधन के बल से हुई तो कर्ता के अधीन हो गया ना। कर्ता में ये क्या ताकत है कि जन्म जन्मांतरों में भटकने वाला पिता के अंग से निकलने वाला एक प्राणी और ब्रह्मांड नायक ईश्वर को पाले। तो ईश्वर की कृपा, ईश कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावे वेद पुराण।
इसीलिए नामदेव भगवान के दर्शन करते तब भी भगवान बोलते शिव बाबा खेचर के पास जाओ। आज सती जी को शिव जी बोलते हैं कि वामदेव गुरु जी से दीक्षा लो। काली माता कहती कि तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो। हम अगर गुरु जी के चरणों में नहीं जाते तो बहुत तो शिव जी के दर्शन होते, सपने में नहीं जागृत में, और शिव जी का वरदान आशीर्वाद देके अंतर्दान हो जाते। मैं घर में ही था तभी भी खूब भटका था, भगवान का दर्शन करावे ऐसे। कोई किसी भगत का नाम सुनता तो उसके पास चला जाता। तो एक कई 12 साल से फलाहारी था, दुकान पे भी सच्चाई का व्यवहार करता था भगत जी। तो मैं क्या, मेरे को ईश्वर प्राप्ति करनी, क्या करना चाहिए? मेरे को शादी वादी नहीं करनी है, ईश्वर को ही पाना है। उसने भी शादी नहीं की थी, तो मेरे को ज्यादा उसके प्रति आस्था थी, श्रद्धा थी। तो बोले देखो फलहार करना चाहिए। तो मैं क्या करते आप? तो बोले आलू उबाल के फिर कभी ऐसा। हाँ महाराज, उसके थोड़ी बहुत तो किया, लेकिन मेरे को तो तड़प थी। वो इतना ही रोज जाए गणेश, वही रिपीट। मैं कहा इससे तो काम नहीं चलेगा। हम तो चले गए गुरु जी के पास, और फिर वो जाए गणेश वाले आए हाथ जोड़ के मेरे सामने सत्संग सुनने लगे। 7 साल में तो हम काम निपटा के गुरु की कृपा से और कईयों को प्रसाद बांट के हमारा काम तो 40 दिन में हो गया। फिर 7 साल के बाद अहमदाबाद वापस लौटे। फिर वो जय गणेश वाले ने यह सुना तो इधर आके सुन बैठता था मेरे सत्संग में। वो वहीं का वहीं था। जय गणेश देवा। अगर सतगुरु नहीं मिलते मेरे को तो मैं भी वही जय गणेश जय और इन्हीं को मान लेता। तो भगत अलग बात है, भावना अलग बात है, लेकिन सत्य अलग बात है। वो कोई बुरे हैं ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन वहीं के वहीं घूम रहे हैं भावना के जगत। वो 16 साल के भावना के जगत से उनको बाहर निकाला तो आपस में भिड़ गए। उन्होंने तो बाहर निकाला कुछ पाने के लिए, कोई भिड़ गए, फिर पाया न पाया वो भगवान जाने। आगे की कथा मेरे पास नहीं है। देखो नया माल देता हूं तुमको, नवी कथा हो, नवा प्रसंग, लेकिन सारे प्रसंगों का सार ये कि जल्दी से दुखालय संसार की सत्यता से पार जाके परमात्मा में विश्रांति पाओ। ऐसा नहीं कि ओमकार का उच्चारण करो और आंख बंद ही करना है, कोई जरूरी नहीं है। ओमकार दिखे, गुरुजी दिखे, स्वस्तिक दिखे, आकाश दिखे, अथवा पेड़ दिखे या पेड़ की डाल से आकाश दिखे, जहां भी आंख की पुतली दाएं बाएं न फिरे, एकटक लगे, आपका मन शांत होने लगे। थोड़ी देर में आप उस ब्रह्म, भले पता न भी चले, और पता खोजना नहीं, भगवान जाना नहीं जाता। भगवान जानने का विषय नहीं है, मानने का विषय है। मानकर शांत हो जाओ। सो जाने जासु देहु जना ही। जब वो जताना चाहेगा तो अपने आप तुम्हारी बुद्धि में चिन्मय सत्ता, आप दुनिया को ठीक से जानेंगे तो दुनिया तुच्छ दिखेगी, और भगवान को ठीक से मानेंगे तो भगवान अपना आपा दिखेगा। भगवान को ठीक से माना तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, और दुनिया को ठीक से जाना तो उसके तरफ आप, उससे आप उपराम हुए बिना नहीं रह सकते। दुनिया को ठीक से जाना तो उससे उपराम हुए बिना नहीं रह सकते।
वो सुंदरी वो सुंदरी, जरा चमड़ा हटा के देखो, नाक ऊंचा करके देखो क्या भरा है। जब मानसिक रूप से चमड़ा हटा के एक दूसरे का देखो, ठीक से जानो क्या सुंदरी में भरा है और क्या सुंदरी में भरा है। और कितना भी वफादार है एक दूसरे से, फिर भी कुछ न कुछ कपट रखे बिना नहीं रहते, और अंत में एक दूसरे को छोड़ के मरते। दुनिया का पोल जरा ठीक से जानो ने तो वैराग्य आए बिना रहेगा नहीं। कोई कोई नु नहीं, दीकरो बाप भाईबंद बंधु, धोखा है धोखा। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। इधर जाऊं तो सुखी हो जाऊं, इधर अच्छा है उधर अच्छा है, भटकना है। ईश्वर के सिवाय कहीं भी गए तो समय बर्बाद ही करना है। दुनिया को ठीक से जाना तो वैराग्य हुए बिना नहीं रहेगा, और भगवान को ठीक से जाना तो प्रेम किए बिना नहीं रह सकोगे। और वो प्रेम नित्य नवीन आनंद, नित्य नवीन ज्ञान देगा। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावन आना। जिसने परमात्मा के स्वभाव को जाना, उसका भजन छोड़कर दूसरे भाव में आता ही नहीं। ऐसा है वो परमात्मा। हर एक बार उसमें तुम्हारी बुद्धि टिक गई तो बुद्धि उस सत्य से भर जाएगी। जैसे अग्नि में लोहा टिक गया तो अग्नि रूप हो गया, ऐसे बुद्धि उसमें विश्रांति पाएगी तो चिन्मय हो जाएगी। फिर वो बुद्धि रितम भरा प्रज्ञा, रित माना सत्य स्वरूप से भरी हुई मति हो जाएगी। फिर आपको पोथे पढ़कर ज्ञान लाना नहीं पड़ेगा, आप जो बोलेंगे ज्ञानमय प्रसाद। फिर स्वास्थ्य के लिए आपको टॉनिक नहीं खानी पड़ेगी, उसी भगवत सुख से ही स्वास्थ्य मस्त रहेगा। मस्त नहीं लग रहा है क्या? भगवत सुख में रहता हूं। एक कुप्रचार ने तो मेरे लिए बहुत बड़ा भला का काम कर लिया, और साधकों के लिए भी। पक्के पक्के थे, टिक गए, हिलने वाले थोड़े हिल गए और नए लोग आ गए। पंझड़ भी हो गई, नई भर्ती भी हो गई और मजबूती भी हो गई। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। भगवत प्रसाद या मति बन जाती। मति न लगे। भगवान अपनी बुद्धि भगवान को नहीं जान सकती, लेकिन भगवान हमारी बुद्धि को जानते। ऐसा समझ के हमारी बुद्धि भगवान में शांत हो तो भगवत प्रसाद या बुद्धि बन जाती। फिर चलते चलते तत्व प्रसाद या बनती, तब होती है ब्राह्मी स्थिति। वो गुरु की कुंजी लगती। भगवत प्रसाद या बुद्धि बनाकर फिर तत्व प्रसाद या बुद्धि जब गुरु ठान लेते कि पात्र है, ले भाई, और वो पात्र भी जरा छटपटा दिखे तो हो जाती है ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहना शेष। फिर उसको करने योग्य कुछ नहीं रहता, उसके लिए वैंकुट सब बोना हो जाता है। स्वर्ग वर्ग तो वो अपने शिष्य को भेज सकता है स्वर्ग में, पातकी को अपनी नजर से वो सदगति दे सकता है। ऐसा होता है ब्रह्मवेता। पातकी की शमशान यात्रा में कोई पापी पातकी का मुर्दा जलता हो, कठोपनिषद में आया है। उस पर और भी कई पुराणों में शास्त्रों में मिलेगा आपको। वो ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, वो मति कैसी होती है कोई बयान नहीं कर सकता। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं पुत्र, जनक को पुत्र बोलना, 12 साल का तो बाप और 80 साल का बेटा पुत्र। अर्जुन को भी बोलते श्री कृष्ण श्रद्धस्वतात, और अष्टावक्र जनक को बोलते श्रद्धस्वतात, श्रद्धस्व, श्रद्धा कर। सारे दुनिया के काम श्रद्धा से ही चलते हैं। श्रद्धा बिना दुनिया नहीं चल सकती। डंडे के बल से, आतंक के बल से, बम के बल से, कानून के बल से दुनिया नहीं चल सकती।
दुनिया में जो काम करते हैं वो भी श्रद्धा से, ईमानदारी से जो भी करते हैं वो श्रद्धा है उनमें, कर्तव्य करने की श्रद्धा है, वही करते ठीक से काम। श्रद्धा से ही पति पत्नी एक दूसरे से निभाते। नेता को वोट भी देते तो श्रद्धा से कि भाई हमारी सेवा करेगा, लूटेगा नहीं, परदेश में नहीं रखेगा, श्रद्धा से ही तो वोट देते। और नेता भी फार्म भरता है मैं जीत जाऊंगा, वो भी तो श्रद्धा ही तो है। स्कूल में भी पेपर देने जाते तो श्रद्धा ही तो है। रेलवे की टिकट, जहाज की टिकट लेते उसमें भी तो श्रद्धा है। ये मेरी माँ, ये मेरा बाप है, ये भी तो श्रद्धा से तो बाप को मानते हो। देख के बाप को मानते हो क्या? ABCD भी श्रद्धा से तो मानते हो। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदा श्रद्धया साध्यते सर्वम श्रद्धया तुष्यते हरि। जो श्रद्धा तोड़ता है वो मनुष्य जाति का जघन्य अपराध करता है। श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता, श्रद्धा के बिना मनुष्यता का निखार नहीं होता। श्रद्धा गई तो मनुष्यता गई। बैल में, घोड़े, कुत्ते में बच्चे पैदा करते उनमें श्रद्धा नहीं होती। वो डंडे के बल से काम करते और सिंगड़े के बल से अपना काम बनाते, पशु कहा जाता है। जीव जंतुओं में श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा केवल मनुष्य की पहचान। अगर श्रद्धा गई तो मनुष्यता गई। और जिन जिन की श्रद्धा जिसने तोड़ी है उसने उसका सर्वनाश किया है। भले मित्र बनकर, अभी कितना मिल रहा है, बदले में क्या ले रहे हैं? ये सब व्यवस्था है, आपसे बदले में क्या ले रहे हैं? कोई टिकट है, कोई दक्षिणा है, कोई फीस है, कोई उपकार मानना चाहिए। ज्ञानदाता गुरु का जितना उपकार मानो उतना कम है। भगवान राम को गुरु वशिष्ठ कहते हैं। धन से, बांधवों से, उनसे उतना कल्याण नहीं होता है जितना ज्ञानवान के सत्संग से, उनके ज्ञान से कल्याण होता है। तो ज्ञानवान की भली प्रकार सेवा करनी चाहिए, उनका बड़ा उपकार है। अब उन्हीं के लिए अगर कुछ का कुछ सोचता बोलता है तो फिर तेरे कर्म तू जान। तो कोई किसी की श्रद्धा तोड़ता है ना तो करोड़ों शत्रुओं का काम करता है। जाके प्रिय न राम विदेही तजे त्याही कोटि वैरिन सम यद्यपि परम स्नेही। बड़ा परम स्नेही हो लेकिन हमारी श्रद्धा तोड़ता है तो करोड़ों वैरियों का काम करता है वो मूर्ख। पात के बड़ा प्रसिद्ध था वो संत, हमें आदर से गया था, उसने भी मेरा बड़ा आदर किया। लेकिन मेरे गुरुजी की जब बात कही तो उसके चेहरे पर थोड़ी शिकन मैंने देखी, तो फिर से मैंने उसका मुंह नहीं देखा। तू बड़ा है तो अपनी जगह पर है, मेरा आदर किया तो मत कर। मेरे गुरु के लिए तेरे हृदय में जगह नहीं तो मेरे गुरु के लिए तो तेरे चेहरे पर शिकन आती तो मैं तेरा चेहरा कैसे देखूं? मैंने नहीं देखा तो नहीं देखा, वहां से गुजरा कई बार, फिर नहीं देखा। मुझे, मैं व्यासपीठ पे बोल रहा हूँ सच्चाई से, मुझे पक्की याद है। उसके पास सिद्धियां भी थी, पानी में से दूध बना देता था, बहुत लोग मानते थे। कई जगह पर उसके आश्रम भी थे। वृंदावन में भी अभी उनके नाम का आश्रम है, नैनीताल में भी है, कैंची है हिमालय में, वहाँ हम अल्मोड़ा के पास। मैंने देखा नहीं, वहाँ भी बड़ा आश्रम है उनका, और जगह भी होंगे। हम अच्छे थे लेकिन मेरे काम के नहीं थे, क्योंकि मेरे गुरु के प्रति उनके मन में थोड़ा घिसा पिटा थी, ग्रंथि। वो सफेद कपड़े वाले, फिर उसने वो नाम लिया, वो उनके यहाँ रहते। ऐसा करके वो मेरे को अपने पास रखना चाहते थे, अथवा मेरे को उनसे हटा के थोड़ा अपनी गद्दी सौंपना चाहते होंगे या जो भी करना चाहते। लेकिन मैं ये मठ मंदिर लेने के लिए तो घर छोड़ा नहीं था। मुझे तो सतगुरु से जो मिला है उसके आगे मठ मंदिरों की संपत्ति कुछ भी नहीं है। इंद्र की संपत्ति भी कुछ नहीं है, ऐसी संपत्ति मेरे पास है। इनकम टैक्स को अगर दम हो तो ले जाए मेरी संपत्ति, निहाल हो जाएगा।
चोरों को दम है तो मेरी संपत्ति ले जाए, निहाल हो जाएंगे। और मेरी संपत्ति वो है कि चोर चुरा नहीं सकते, इनकम टैक्स वाले छीन नहीं सकते, क्योंकि उनके पास भी उतनी छुपी है। केवल मैं दिखाऊंगा बस, भैया ऐसे पाओ। कि आत्म संपत्ति है, परमात्मा संपत्ति है भैया। ये कोई बाहर के रुपए पैसे सोना चांदी डॉलर ये असली संपत्ति नहीं है। असली संपत्ति आत्म माधुर्य, आत्म सुख। बाहर से कंगाल होता हुआ भी धनवानों को दान कर सकता है, बाहर से अनपढ़ होता हुआ भी पढ़ुओं को पढ़ा सकता है, बाहर से सत्ता विहीन होते हुए भी कईयों को सत्ता का दान कर सकता है। ऐसा वो सम्राटों का सम्राट होता है। ब्राह्मी स्थिति वाले को क्या समझते हैं? ईश कृपा बिना गुरु नहीं, ज्ञान गुरुवर, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, जानने को साधक की कोटि, 70 दिन तक हुई कसौटी, कंचन को अग्नि में तपाया, गुरु ने आंसू बुलवाया, कहा गृहस्थ कर्म करना, ध्यान भजन कर मानी घर पर आए, पक्ष में मोती नर्मदा तट पर ध्यान लगाए, लाल जी महाराज आकर्षाए, सप्रेम शील स्वामी